देव यही हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के नारायण भगवान से 4 संबंध हैं: पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। श्री रामानुजाचार्य जी श्रीमन नारायण के गुरु भी हैं। गुरु कहाँ है? जो तिरुपति बालाजी में जो श्रीमन नारायण का जो विग्रह है, वो हम सब रामानुजीय वंशी, जो भी हम लोग रामानुज वंश में जो लोग दीक्षा लेते हैं, परंपरा में जो दीक्षा लेते हैं, तिरुपति बालाजी हमारे गुरु भाई हैं। वो रामानुजाचार्य जी के भी शिष्य माने जाते हैं। संपूर्ण दक्षिण के मंदिरों में आप जाओगे तो रामानुजाचार्य जी हर मंदिर में हाथ जोड़ करके बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी के सामने रामानुजाचार्य जी आशीष के रूप में बैठे हैं। क्योंकि अब बड़ी कथा है, क्योंकि हमारे गुरु मंत्र की व्याख्या पूछी भगवान ने। बोले रामानुजाचार्य जी, आपका जो अष्टाक्षर मंत्र गुरु मंत्र है, जिसमें आपकी मुझसे भी ज्यादा निष्ठा है वो भगवान का नाम ही, लेकिन उसमें इतनी आपकी आस्था है, उसकी व्याख्या मुझे सुनाओगे? रामानुजाचार्य जी बोले, उसकी व्याख्या यदि आपने सुन ली तो मैं आपका गुरु बन जाऊंगा, आप मेरे शिष्य बन जाओगे। 24 तारीख को आप लोग देखेंगे, यहां पर जितने भी लोग पूज्य पिताजी महाराज से दीक्षा लेंगे, तो पिताजी महाराज उनके ऊपर कपड़ा डालेंगे, अपने ऊपर डालें, फिर उनके कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारी गुरु परंपरा का जो गुरु मंत्र है। बंधुओं, गुरु मंत्र का मतलब केवल मंत्र मत समझिएगा। गुरु मंत्र शब्दों में बांध करके गुरु ने आपको साक्षात ठाकुर जी दिए हैं, यही विश्वास करना चाहिए। वो जो 8 अक्षर हैं वो अक्षर नहीं है, वो 8 अक्षरों के रूप में साक्षात राधा रमन लाल जी की पुड़िया बना करके 8 अक्षरों में दे दिए गुरु जी ने। और जरूरी नहीं हमारी संप्रदाय, आप जिस भी संप्रदाय में दीक्षित हैं, अपने गुरु मंत्र को साक्षात भगवत स्वरूप मान करके ग्रहण कीजिएगा। तो नारायण भगवान ने पूछा कि इस मंत्र की व्याख्या सुनाओ, तो रामानुजाचार्य जी बोले, व्याख्या यदि सुना दी तो आप मेरे शिष्य बन जाओगे, इसलिए नहीं सुनाऊंगा। तब तो बात टल गई, लेकिन उस रात्रि तिरुपति बालाजी के मन में आया कि हम सबके गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन यदि अपने भक्त, अहम भक्त पराधीन, हम अपने भक्त के पराधीन हैं, यदि रामानुजाचार्य जी जैसा योग्य गुरु बना लिया जाए तो क्या बड़ी बात है। अब तो रामानुजाचार्य जी के पीछे ही पड़ गए तिरुपति बालाजी। जब देखो तब यही पूछा, अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताओ, विधि बताओ। रामानुजाचार्य जी बोले, उसके लिए आपको आसन छोटा बनवाना पड़ेगा। आप इतने, तिरुपति बालाजी को देखो कितने ऊंचे हैं। रामानुजाचार्य जी के लिए ऊंचा आसन बनाया गया। रामानुजाचार्य जी तो बचना चाह रहे थे, बोले अंदर नहीं बाहर सुनाएंगे, बाहर नहीं अंदर सुनाएंगे, इधर नहीं उधर। ठाकुर जी ने पकड़ लिया एक दिन रात में, बोले बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? श्री रामानुजाचार्य जी ने उस रात्रि को अष्टाक्षर मंत्र की विधि जैसे ही बताई है, श्रीमन नारायण भगवान ने 2 भुज धारण करके अपने शिष्यत्व को ग्रहण किया। और तिरुपति बालाजी में आज भी रामानुजाचार्य जी आशीष की मुद्रा में बैठे, आशीर्वाद दे रहे हैं ठाकुर जी को। तो गुरु, शिष्य, पिता, पुत्र, ये 4 रूप हैं नारायण भगवान के दक्षिण में रामानुजाचार्य जी के लिए। तो हम जिस भाव को कहना चाह रहे हैं वो ये है, एक जगह ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी के पुत्र भी बने, वो हैं संपत कुमार। तो संपत कुमार का जो मंदिर है, जब मुस्लिम आक्रांत हमारे भारत में आए, मंदिरों को तोड़ते थे, ध्वस्त करते थे, लेकिन दक्षिण में प्रवेश नहीं कर पाए। और उसका सबसे बड़ा मूल कारण था श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। वो अपने हजारों शिष्यों के साथ पूरा घेराबंदी करके रहते थे दक्षिण में, कहीं मुस्लिम आक्रांत आ नहीं जाए। लेकिन संपत कुमार मंदिर जो है कर्नाटका में, उस पर एक मुस्लिम राजा ने आक्रमण कर दिया। वो वहां से सब लूट लाट करके दिल्ली ले गए, और ठाकुर जी की मूर्ति उसको अपनी बेटी का खिलौना बना करके ले गए। राजा की बेटी
उसके लिए खिलौना लेकर के आए तो बड़ी खुश हो गई ठाकुर जी के विग्रह को देख करके। अब उसी को खिलौना मान करके, जैसे छोटे छोटे बालक गुड्डा गुड़िया को तैयार करते हैं, भोजन कराते हैं, उसको विवाह कर देते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, ऐसे ही वो भगवान के उस प्रतिमा के साथ व्यवहार करती है, लेकिन भगवत भाव से नहीं, गुड्डा है उस भाव से। लेकिन वही बात है ना, श्री कृष्णदास जी कहते हैं, सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटको। ठाकुर जी जिसका वर्ण कर लें, फिर चाहे कोई भी हो, किसी जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। संपत कुमार भगवान ने रामानुजाचार्य जी को दर्शन दिया, और दर्शन देकर के स्वप्न में अपनी 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 अवस्था बताई। बोले कि यहाँ दिल्ली में हमको ले आए, ये मिलेच्छ लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उन्हीं हाथों से हमको छूते हैं, और तुम्हारे रहते हुए हमारी ऐसी दुर्गति हो, हमको लेके जाओ यहाँ से। रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों की टोली लेकर के दिल्ली आ गए, और इंद्रप्रस्थ में उस राजा से आकर के प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप धन रख लीजिए, आप हमारे मंदिर का वैभव रख लीजिए, सब स्वीकार है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो हमको दे दीजिए, हमारे इष्ट तो हमको प्रदान कर दीजिए। आप लूट सकते हैं लेकिन ठाकुर जी को नहीं लूट सकते, उनकी सेवा तो करने दीजिए, हम कहीं भी परनकुटी बना के करेंगे। राजा ने कहा, आपके ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले, आपकी बेटी जिनके साथ क्रीड़ा करती है, वो खिलौना जिनको मानती है, वो हमारे ठाकुर जी इष्ट देव हैं, वो हमको दे दीजिए। राजा मुस्कुराने लगा, बोले, मेरी बेटी उसके बिना रहती नहीं है, वो तुम्हारे इष्ट देव, और मेरी बेटी से बढ़कर के मेरे लिए कोई नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मेरी बेटी का मन उसी में लगा रहता है, मैं दे दूंगा तो रोएगी, और उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और रामानुजाचार्य जी, यदि आपकी भक्ति में इतनी निष्ठा है, आपकी अपने प्रभु में इतनी निष्ठा है, आप इतने हजारों की तादाद में यहां आए हो दक्षिण से चल करके, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करो ना, कक्ष से निकल के आ जाए तुम्हारे पास में। यदि ठाकुर जी स्वयं चल करके आ गए तो मैं तुमको प्रदान कर दूंगा, और यदि वो स्वयं चल करके नहीं आए तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, वहीं बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। बोले, प्रभु नित्य आपकी सेवा करते हैं, नित्य आपकी अर्चना करते हैं, आपकी आज्ञा की पूर्ति के लिए हम यहाँ आ गए हैं, अब आप बाहर आ जाइए, चलिए दक्षिण। ठाकुर जी कौतुकी हैं, बोले, रामानुजाचार्य जी हम अर्चावतार हैं, और अर्चावतार सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करता, जो अर्चक की इच्छा होगी वही करेगा। आप हमको सब्जी में नमक ज्यादा डाल के दे दो, मंदिर के ठाकुर जी कभी चिल्लाते हैं, मैया तेने सब्जी कितनी बुरी बनाई है, या मैं नमक ज्यादा डाल दो, बेचारे कैसी भी सब्जी हो पाले। रोटी रूखी सूखी दे दो, ठाकुर जी अर्चावतार कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो अर्चक के वशीभूत है। और हम ऐसा कहते भी हैं कथा में कि आपसे सेवा में यदि त्रुटि हो रही है और ठाकुर जी शांत बैठे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है ये। क्यों? बोले, क्योंकि जब आप मृत्यु के बाद ठाकुर जी के पास जाओगे और वहां जाके शिकायत करोगे, मेरा जीवन आपने ऐसा कर दिया था, मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, तो ठाकुर जी कहीं अपनी लिस्ट ना निकाल लें। तुमने एक दिन सब्जी में नमक इतना डाल दिया था, तुमने सर्दी में ठंडे पानी से नहलाया था, तुमने गोटेदार कपड़े पहनाए, मेरे पूरे अंग छिल गए उससे, मैंने कुछ कहा? तो फिर तुम क्यों बोलते हो? ये अर्चावतार हम सब के घर में बैठे हिसाब बराबर करने के लिए, ताकि तुम कुछ शिकायत कर ना पाओ उनसे, क्योंकि आप शिकायत करोगे तो उन पे भी शिकायत कम नहीं है आपकी। अरे कुछ नहीं तो घर में कहीं चित्रपटी लगा हुआ है, उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, ठाकुर जी उसी को बहाना ले लेंगे। हैं तुमने एक दिन साफ भी नहीं किया, हमको धूल मिट्टी में लगे रहे, हमने कुछ कहा? इसलिए अर्चावतार की सेवा उसी भाव से करना, कहीं कोई शिकायत रह नहीं जाए। तो संपत कुमार भगवान बोले कि हम तो भाई तुम्हारे वशीभूत हैं, तुम ले जाओगे तो आएंगे, नहीं तो हम तो यहीं पड़े। तो ऐसा बताते हैं रामानुजाचार्य जी ने प्रथम बार ठाकुर जी पर रोष किया और गुस्से में आकर के सुनाने लगे, और सुनाते सुनाते यहां तक पहुंच गए कि
अगर आप निकल करके बाहर नहीं आए तो हम अभी अपना उर्द पुंड और अपना गुरु मंत्र गाना बंद कर देंगे। आपके लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, आपके लिए चल करके यहां आ गए, 2 कदम चल के बाहर नहीं आ सकते आप हमारे लिए। इतना रोष किया कि अंदर बैठे संपत कुमार घबराने लगे, कांपने लगे, और उनके मन में ये भावना उत्पन्न होने लगी कि ये हमारे शिष्य नहीं है, ये हमारे चेला नहीं है, ये हमारे भक्त नहीं है, ये तो हमारे पिताजी हैं। और इतना भाव आते ही संपत कुमार भगवान की मूर्ति स्वयं उस राजकुमारी से कक्ष से निकल करके आई और श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गई। पिता का भाव ठाकुर जी के हृदय में आ गया और रोष किया तो पुत्र का भाव श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में आ गया, इसलिए उन्होंने आपस में पिता पुत्र का संबंध माना। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं? सजल श्याम घन वरण लीन है। वरण किसका किया ठाकुर जी ने? अब ठाकुर जी तो रामानुजाचार्य जी के साथ चले गए, यहां उस म्लेच्छ राजा की बेटी वो व्याकुल हो रही है, ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, ना हंसती है, ना बोलती है। मेरा खिलौना वापस लेकर के आओ। उसके पिता से अपनी बेटी का कष्ट सहा नहीं गया, अपनी बेटी को लेकर के दक्षिण पहुंच गया। रामानुजाचार्य जी ने मंगल में एक मंदिर बनाया और संपत कुमार भगवान को विराजमान किया ही था कि इतने में राजा आ गया और आकर के रामानुजाचार्य जी के सामने बैठ गया, चरण पखार कर, चरण छू करके भीख मांगने लगा, मेरी बेटी के लिए सर्वस्व वही हैं, आप उनको प्रदान कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले, हमारे इष्ट सर्वस्व वही हैं, हम कैसे दे दें तुमको। बहुत समय तक प्रार्थना करने लगे, रामानुजाचार्य जी ने अनुमति नहीं दी। तब राजकुमारी ने कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बार दूर से देख सकती हूं उनको। तब रामानुजाचार्य जी उस कन्या को लेकर के गए और जैसे ही अद्भुत भवन मंदिर के गर्भगृह में अपने ठाकुर जी को उसने देखा, उनमें जो उसकी एक खिलौने की भावना थी, वो खिलौने की भावना दूर हो गई, एक प्रियतम की भावना उत्पन्न हो गई। और देखते ही देखते उस राजकुमारी ने वहीं प्राण त्याग दी और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटके। रामानुजाचार्य जी ने जब ये दृश्य देखा, भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। रामानुजाचार्य जी ने उसी समय एक छोटी मूर्ति बनवाई उस राजकुमारी की, और उस राजकुमारी की मूर्ति को ठाकुर जी के बिल्कुल बगल में बिठा करके और ठाकुर जी का उसके साथ ब्याह कर दिया। आज भी उनको वो किसी म्लेच्छ देश से आई थी, उनका नाम बाकायदा मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सी अम्बा कहकर के उनको बुलाते हैं, और वो अम्बा से पहले जो नाम है वो म्लेच्छों वाला ही नाम है उनका, वो अम्बा कहकर के ठाकुर जी को वहां बुलाया जाता है। तो सजन श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटके। ये भाव क्या? ठाकुर जी ने वर्ण कर लिया पूतना का, उसके उस भाव पर रीझ गए कि किस प्रकार से अपना स्तनपान करा रहे। इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का संहार किया। श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज आप विस्तार से कथा सुना रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अब जो आप कथा सुनावें उससे ऐसा भाव उत्पन्न हो, लोगों के हृदय में सत्य बोलने की इच्छा प्रकट हो जाए। भक्ति हरऊ तत्पुरुषे च सख्यम, हृदय में प्रभु के प्रति सख्यता प्रकट हो जाए और भगवान के हरिजनों के प्रति प्रेम भाव प्रकट हो जाए। आप ऐसी कथा मुझे प्रेम से सुनाइए प्रभु। तदेव हारम वदमन्य से चेत, मतलब एक प्रकार से परीक्षित जी महाराज संकेत कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझे विस्तार से तो सुनाइए, लेकिन मेरे जीवन के अब एक ही दिन बचा है, 2 ही दिन बचे, इसलिए थोड़ा जल्दी ही संपूर्ण लीलाओं को सुनाइए। तो 6 दिन के ठाकुर जी की कथा के बाद सीधा 3 महीने के ठाकुर जी की कथा
श्रीमद् भागवत में अंकित। ठाकुर जी अब 3 महीने के हो गए। 3 महीने के होते ही आज पहली बार बैठे हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद होने लगा। ठाकुर जी का पालना उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे घर में इतने लोगों की भीड़ हो गई है कि मैया ने लाला को सुबावे के काजे पालना के नीचे एक कपड़ा बांध के वह झूला सो बना के वहां में ठाकुर जी को सुलाया हो। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे, बोले कि एक क्षण दर्शन पाने के लिए युगों युगांतरों तक लोग तपस्या करते हैं मैया, तब भी मेरा दर्शन नहीं कर पाते, और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आया, तू मुझे बैलगाड़ी के नीचे सुबह के जा रही है, मुझे छोड़ के इन सब ब्रजवासियों के उत्साहवर्धन के लिए जा रही है। तभी ठाकुर जी ने देखा कि बैलगाड़ी के ऊपर तृणावर्त नाम का बैलगाड़ी के ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य आया है। मामा ने पहले तो भेजी थी डॉल अपने भांजे के लिए, पूतना। भांजा क्या करता है, मामा के द्वारा भेजी गई सब खिलौने तोड़ देता है, पूतना तोड़ दी। अब सक्टासुर भेजा, गाड़ी भेजी, मेरो भांजो खेलेगो। ठाकुर जी ने अपना पैर ऊंचा किया, लंबा किया, मोटा किया, एक पाद प्रहार किया और बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए सक्टासुर का विवध हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। मामा के द्वारा भेजी गई गाड़ी भी ठाकुर जी ने तोड़ दी। बहुत जोर की आवाज हुई। यशोदा आदि सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा ठाकुर जी गौरस के बीच में लौट रहे हैं। यशोदा जी ने जाकर के अपने हृदय से लगाया, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई, मेरो लाला नीचे सोयो। छोटे छोटे बालक वहीं खेल रहे थे, उनको बुलाया, बोले अरे बालकों बताइयो ये बैलगाड़ी गिर कैसे गई। रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। मैया हमारी बात पे विश्वास करेगी तो बताएंगे हम, क्योंकि हम अपनी आंखन पे विश्वास ना कर पा रहे। बोले क्यों, कहा भयो। बोले तुम्हारो नेक्स सो लाला है ना, जाते खुद ते उठाऊ ना जावे, या तुम्हारे नेक्स से लाला ने अपनो पाम उठायो और उठा के लंबो कियो, ऊंचो करके और यानी ऐसे तक करके हमारे सामने मारो, सोई बैलगाड़ी पलट गई, या के ऊपर एक राक्षस बैठो सक्टासुर, वो मर गयो। यशोदा मैया बोली तो कु बावड़ी बनावी को मैं ही मिली हूं, बूढ़ी बड़ी हूं, तुम तो कछु भी बोलेगो। अरे मेरो नेक्सो सो लाला अभी 3 महीना को भयो है, यहाँ पे चलवो आवे ना, उठवो आवे ना, इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा देगो। श्री शुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए परीक्षित को कह रहे हैं, अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। राजन, बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन माँ का ममत्व उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। मेरे पुत्र ने इतना बड़ा काम किया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले ऐसी लीला करन दो मैया, मुंह पे विश्वास मत करियो। यदि तुमको कहीं भी लगी कि मैं भगवान हूं तो मुंह को मंदिर में छोड़े आओगी, लेकिन मुंह को तो आपके हृदय के पास ही रहना है। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हुए तो अब की बार मामा ने फाइटर प्लेन भेजा है, क्या नाम है, तृणावर्त। पहले डॉल भेजी, फिर गाड़ी भेजी, अब फाइटर प्लेन आया है। तृणावर्त जैसे ही आने लगा, भगवान यशोदा मैया की गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रहे थे। दुग्ध पान करते करते मैया ठाकुर जी ने सोचा कि तृणावर्त हमको उड़ाने के लिए आया है। आंगन में मैया हमको लेके बैठी है, और यदि तृणावर्त आया तो हम भी उड़ेंगे, मैया भी उड़ेगी, और यदि मैया के संग हमको उड़ा के ले गया तो फिर हम अपने माया से उसको मार नहीं पाएंगे, अपने बल का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, मैया को सब दिख जाएगा। तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपने वजन को इतना बढ़ा लिया कि मैया को लगने लगा कि आज लाला ने दूध ज्यादा पी लिया है, तो वो भारी हो गया है। तो ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करके एक पालना में सुवाए करके आंगन में मैया अपने कार्यों के लिए चली गई। भगवान बोले अब ठीक है, आजा भैया, कहाँ है। इतने में तृणावर्त घूमता हुआ आया, आंगन से जैसे ही ठाकुर जी को उठा के आकाश में ले गया, दूर ब्रज के दूर कहीं ले जाने लगा। ठाकुर जी ने अपने बाल स्वरूप का त्याग किया है, तो बाल रूप में ही
लेकिन अपने नेत्रों को घुमाया, सर को घुमाया, कहाँ है तृणावर्त? बोले वो रहा। आकाश में जाकर के अपनी भुजाओं से उसके कंठ को पकड़ करके कोसों योजन ऊपर दूर से, ऊंचाई से तृणावर्त के गले को पकड़ करके ठाकुर जी ने नीचे की ओर फेंका और तृणावर्त का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, बोले अरे भैया हवा उड़ा के ले गए लाला को। आज भी हमारे ब्रज में वो भंवर आते हैं तो इस प्रकार हवा घूमती है तो बड़े लोग कहते हैं हवा आ रहा हवा। सब ब्रजवासी दौड़े, बोले हवा ले गयो लाला को, हवा ले गयो लाला को। तभी देखते हैं कि दूर एक शिला पर 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। अब 1 साल के हो गए हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं और ठाकुर जी घुंघराले केशों के मध्य में और किलकारी मार करके हंस रहे हैं और प्रेम से बोल रहे हैं हवा हवा मर गयो, मार दियो ठाकुर जी ने। ऐसी सुंदर सुंदर लीला का दर्शन सब ब्रजवासियों को करा रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण अभी नहीं हुआ। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि ये नंद बाबा का जो लाला है ये नंद बाबा का पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी का पुत्र है और इसका नामकरण संस्कार वसुदेव जी का कुल पुरोहित करे, मैं क्यों करूं? वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा कि आप ब्रज में जाइए और जाकर के मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करिए। 1 वर्ष के बालक हो गए, नंद बाबा चिंता में थे मेरे बालकों का नामकरण कब होगा। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी को आते हुए देखा, बाबा ने जाके प्रार्थना की, बोले बाबा हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले ठीक है करेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्यों? क्योंकि हम वसुदेव के कुल पुरोहित हैं और वसुदेव के एक पुत्र को कंस खोज रहा है। यदि किसी को पता चला कि हमने आपके बालकों का नामकरण संस्कार किया है तो कंस को कहीं ये ना लगने लगे कि ये वसुदेव के बालक हैं, इसलिए एकांत में कीजिए। गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो रहा है। यशोदा जी अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी हैं, रोहिणी अपनी गोद में ठाकुर जी को लेके बैठी हैं और यहाँ गर्गाचार्य जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बलराम जी का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति वलाधिक्याजलम् विदुः। माँ आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। बल्कि अधिकता के कारण परिवार के सब लोगों का बहुत सम्मान करेगा, इसलिए राम के समान गुण वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम बुलाएंगे। इसके और भी कई नाम होंगे, सब नामकरण बताए। जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के मंगलमय स्वरूप को देखते ही गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। लोग पूछते हैं समाधि किस भाव की लगी। मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं कि भगवान की सेवा में जाने वाली प्रत्येक वस्तु हरिजन है। अभी अभी कहा सब भगवान के भक्त हैं। ठाकुर जी की सेवा में पहुंचने वाले अक्षर भी सब हरिजन हैं, सब भक्त हैं। आज गर्गाचार्य जी की जीभ बोल नहीं पा रही है। क्यों? बोले हिंदी वर्णमाला के, संस्कृत वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ पकड़ कर फेंक रहे हैं। बोले तू पीछे हट, मुझसे नाम होना चाहिए ठाकुर जी का। इसलिए एक भी अक्षर गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर स्थिर नहीं हो पा रहा, इसलिए गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। क्या नाम रखें ठाकुर जी का, ये पता नहीं लग रहा है उन्हें। पर ब्रह्म का दर्शन हो रहा है सामने। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले गर्गाचार्य जी बताना मत मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और पालन करते हुए कहा, हे मैया कि बहुनि संति नामानि
रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मनुरूपाणि अन्यहं वेदनो जना। आपके इस बालक के अनेकों कर्म हैं, अनेकों रूप हैं, इसलिए इसके नाम भी अनेक हैं। मैं कहां करूं, वेद भी नहीं जान पाया इनके नाम कितने हैं। मैया बोली बाबा ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, इतने नाम है तो हम पुकारेंगे। अरे एक कोई नाम तो बता जाओ, कायते बुलाएंगे अपने लाला को। बोले आपका ये बालक कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, अब की बार ये श्याम वर्ण का हुआ है, इसलिए मैया इसका नाम हम रखते हैं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण का है। इदानिम कृष्णताम गत, इस बार ये कृष्ण बनकर के, कृष्ण का सीधा अर्थ होता है काला। अब की बार आपके लाला का रंग जो है वो काला है, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण रखते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत पहले एक भजन गाया करते थे और वो मुझे बड़ा प्रिय है। अब आ रहा है मन में तो सोच रहा हूँ एक दो लाइन गा दूं। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, ना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा बड़ा सीधा सीधा बड़ा सरल भजन है। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। बोलो श्याम सुंदर सिंह जय हो। मैंने काली रात में जन्म लियो, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया,
पिताजी ने कितने वर्षों से ये भाव नहीं गाया होगा। हम छोटे छोटे थे तो जब कथा में जाते थे तो एक प्रलोभन से जाते थे। पिताजी कहते कथा में चलो तो हम कहते वो वाला भजन गाओगे तो जाएंगे हम। तो कभी ये भाव होता कि वो भजन गाएंगे तो जाएंगे, या वो वाली कथा सुनाओगे तो जाएंगे, वो वाला चुटकुल्ला सुनाओगे तो जाएंगे। तो ऐसे ये एक प्रलोभन वाला भजन था मेरा बचपन में। पिताजी आज वो गाएंगे ना तो चलेंगे। हम बोले ठीक है हम गाएंगे चलो। और फिर 4 घंटा में यदि नहीं गाया तो फिर रूठ और जाते थे शाम को, आज आपने वो भजन ही नहीं गाया वो वाला जिसकी वजह से हम आए थे। तो ये सब बातें आज खुद गा करके सुख मिल रहा है। मैंने भी पहली बार गाया होगा आज अपनी 6 वर्ष की कथाओं में। तो ठाकुर जी का रंग कृष्ण है, इसलिए नाम भी कृष्ण है। बंधुओं कृष्ण रंग का, अच्छा ठाकुर जी का रंग ना काला है ना सांवला, वो एक विचित्र ही रंग है। होली उत्सव जब यहां हो रहा था तब मैंने एक बात कही थी कि वास्तविक रंग क्या है ठाकुर जी का, ये यदि पूछने जाओ तो फिर क्या निकल के आएगा। तो शास्त्र में कहीं ऐसा वर्णन है कि सृष्टि के जितने भी रंग हैं, हरे गुलाबी लाल बैगनी पीले, जितने भी रंग हैं, हर रंग को लेकर के आओ और प्रत्येक रंग को एक दूसरे से मिला दो। सारे रंगों का जब घोल कर दोगे अंत में जो रंग निकल के आएगा वो रंग ठाकुर जी का है। इदानिम कृष्णताम गतः। इस पृथ्वी पर जितने रंग हैं सब रंगों का यदि समन्वय कर दिया जाए तो कृष्ण रंग प्रकट हो जाएगा। इदानिम कृष्णताम गतः। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ऊधम मचाते जा रहे हैं। ऊधम तो बालकों का सर्वधन है, वो मचाना ही चाहिए। कई बार बड़े हो जाते हैं तब भी थोड़ा बहुत बचपन का बाल्यकाल का स्मरण आके ऊधम मचाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम बचपन में ये ऊधम मचाते थे, अब इस उम्र में ऊधम मचा रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यंश्च जलद्विजकंटकेभ्यः। ठाकुर जी के भी ऊधम बड़े विलक्षण हैं। श्रृंगी बैल के सींग जाकर के पकड़ लेते हैं, उसके सींगों को पकड़ करके हिलाना शुरू करते हैं। बैल जब तक बैठा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही खड़ा होता है तो ठाकुर जी लटक जाते हैं। मैया बचाइयो बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो बाबा बचाइयो कहते कहते हाथ छूट जाता है और ठाकुर जी गोबर में गिर जाते हैं। अग्नि, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालेंगे और फिर दाऊ दादा के पीछे भागेंगे मारवे को। दाऊ दादा आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। नेक चलनो कहा सीख गए महाराज, अब तो कोई है आदमी ते आदमी ना कहें। डियमस्टी, गली में कुकर सुकर घूमते हैं ना, अगर ठाकुर जी को दिख जाए कोई कुकर आ रहा है सोई उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसको पकड़ करके दबा के और वहाँ के मुंह खोलेंगे और वहाँ के उसके मुख में दांत कितने गिनेंगे। डियमस्टी। जल में कूद जाएंगे, फिर कहेंगे अरे दाऊ दादा बचाइयो, दाऊ दादा बचाइयो, देख मैं डूब रहे हूं। दाऊ दादा दौड़ते दौड़ते आएंगे लाला को निकारवे के काजे। इतने में ही दाऊ दादा को हाथ पकड़ के उनको भी गिरा दें। द्विज, ब्राह्मणों के साथ में मनोविनोद करते हैं। ऐसे ही हवन कर लेंगे झूठो झूठो और ब्राह्मणन को आमंत्रण देंगे हमारे घर भोजन पावे आनो है। ब्राह्मण सुबह से नमक का पानी पी रहे हैं, बोले आज तो भैया 56 भोग मिलेंगे नंद भवन में, खूब बढ़िया चकाचक, आज तो घुटेगो। अरे ब्राह्मणी सुनो, बर्तन और दे दो, टिफिन वगैरह। जो अब उस समय टिफिन जन कैसे रहे होंगे, टिफिन दे दो। बोले क्यों? बोले नंद भवन में भोजन है, आज स्वयं पाके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे। और सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो। सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन में। यशोदा मैया ने अटारी से देखी कि भैया आज इतने सारे ब्राह्मण आए हैं, कैसे आनो भयो। किसी को भोजन का निमंत्रण मिले और फिर बुलाने वाला आपसे पूछे कि क्यों आए हो, कितना बुरा लगेगा। ब्राह्मण बोले मैया हम स्वेच्छा से नहीं आए, यजमान ने बुलाया या हमारे आए। बोले कौन यजमान? बोले आपको लाला, नंद को लाला, नंद जी को लाला कन्हैया आयो मधुमंगल के साथ और आके कह के गयो हमारे यहाँ भोजन पाने आनो है। हम तो वही की बात मान के आए गए।
मैया यशोदा बोले कि चलो व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन पहले यजमान तो खोजो कहाँ है। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी महाराज समस्त ग्वाल बालों की मंडली को चारों तरफ बिठा के सूखे पत्तों के चूरा एक एक को दे करके और ऐसी नकली अग्नि में स्वाहा डालो भाई, सब लोग डालो, यहाँ में पूजा पूजा खेल रहे हैं। यशोदा मैया पहुंची, देखो ये हेरो यज्ञ और यही के भंडारे के काजे बुलाया हो आपको। कन्हैया ओ लाला यहाँ पे और मधुमंगल को साथ लेके आ। ठाकुर जी ने देखो, बोले मधुमंगल आज तो फंस गए, ये तो वही ब्राह्मण है जिनको भोजन को निमंत्रण दे के आए हैं। मधुमंगल बोलो लाला हमने कोई इतनी भावते तो कही नहीं इनते कि भोजन पाने आनो, हम तो ऐसे ही राह चलते गली में घूमते घूमते के आए, ये तो सांची मान के आ गए, अब क्या करें। बोले अब चल मैया अकेलो थोड़ी पिटूंगा, तू पिटेगो मेरे संग चल। मधुमंगल को हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। मैया ने कान पकड़ो, चौरे लाला जैसो जैसो बड़ो है तो जा रहो, त्यों त्यों उधम मचावे, ये ब्राह्मणन को न्योता कौन ने दियो भोजन को। मैया तेरी सौ खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में ये सबरे खड़े कहाँ हैं, मैंने ना निमंत्रण दियो इनको। ब्राह्मण बोले झूठ बोल रहा तुम्हारो लाला, ये कह के आयो कि आज हमारे घर 56 भोग बने, यज्ञ को भंडारो पाने आनो है। मैया ने कही लाला अब देख झूठ तो पकड़ोगे और सांची बोल दे, अब बता मैं कहाँ पवाऊं इनको। बोले मैया देख तू बेवजह गुस्सा है रही है, बिना सामग्री के भोजन कैसे होगा, यही बात को रट लगा रही है। अरे देख बिना मंत्रण के हमारो हवन है गयो, बिना ब्राह्मणन के हमारो हवन है गयो, बिना कोई वेदी चौकी के देख हमारा हवन चल रहा, देख वो बेटे सीधा वगैरह सब कितने प्रेम से हवन कर रहे हैं। जब बिना मंत्र के हवन है सके, बिना ब्राह्मणन के हवन है सके, तो बिना सामग्री के भोग ना लगा सके। ये जैसे हमने बिना मंत्रण के स्वाहा स्वाहा करके भजन हवन कर लियो, वैसे ये भी बस केला के पत्ता को हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, पूड़ी बहुत बढ़िया है, सब्जी बहुत बढ़िया, देख मोहन थार कितना बढ़िया बनाए हो। द्विज कंटक के ठाकुर जी ऐसा ऐसा उधम मचाते हैं। एक दिन ठाकुर जी छत पर घूम रहे थे मैया के साथ, और मैया के साथ घूमते घूमते वादना पूर्णिमा को चंद्रमा उदित भयो। ठाकुर जी मैया से कहने लगे मैया जी कहा है। वो लाला ये चंद्रमा है। बोले चंद्रमा? बोले अच्छा। मैया मुंह को चंद्रमा दे देना। बोले लाला अरे चंद्रमा ऐसे ना आयो करे नीचे, ये ऊपर ही रहे, आसमान में ही रहे, मैया को घर है, मैया को परिवार है, ये वहीं रहे। बोले मोह ना पता, मुंह को तो चंद्रमा चाहिए, मुंह को तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। यशोदा मैया बोले लाला ये नीचे ना आवे को। बोले या नीचे बुलावे में कहा है, अटारी पे चढ़ जा, एक बांस के डंडा से 2-3 मार दे, अपने आप नीचे आ जाएगा। बोले लाला ऐसे ना आयो करे चंदा नीचे। ठाकुर जी तो महाराज जमीन में लेट गए। चंद्र खिलौना ले हूँ मैया मोरी, सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि आज तूने मुझको चंद्र खिलौना नहीं दियो तो फिर देख लियो मैं फिर तो रूठ जाऊंगा। अब मैया को तो सुख मिल रहा, मैया बैठ गई, रूठ के कहा करेगो। बोले सुरभि को पे पान ना करियो, मैं दूध नहीं पीऊंगो। मैया बोली मत पीवे, मेरो का बिगाड़ेगो, तो दूध ना पीवेगो तो पत्रो है जाएगो, पत्रो है जाएगो तो मधुमंगल श्रीदामा आदि ये सब तो को ऐसे गिर गिर के भाग जाए करेंगे, फिर रोइयो पे बैठो बैठो वहीं पे। सुरभि को पे पान ना करी हूं, बेनी सिर ना गुथई हूं मैया मोरी। मैया यदि तेने मुझको चंद्रमा ना दियो तो फिर मैं तोते अपनी बेनी ना गुथवाऊंगो। बेनी मतलब ठाकुर जी के बड़े बड़े बाल हैं। मैया शाम को सवेरे स्नान के बाद में बेनी गूथ के बाद में मोर पंख लगा देवे। सो ठाकुर जी कह रहे तूने अगर मुझको चंद्र खिलौना ना दियो तो मैं बेनी नहीं गुथवाऊंगो तोते। मैया बोली मत गुथवावे, बेनी ना गुथवाएगो तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, खींच के ले जाएंगी जमुना जी में तो को।
फिर रो तो रही हो वहां पे। ठाकुर जी बोले जे तो मेरी बात माने ही नहीं रही है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले मैया यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना ना लियो तो जई हो भाज लोट पृथ्वी पे। तू मेरो जितनो श्रृंगार करेगी ना, बस श्रृंगार को तो मैं धरवा लूंगा, लेकिन श्रृंगार करवावे के बाद में मैं धूल मिट्टी और पृथ्वी पे जाके लेट जाऊंगा, सबरो श्रृंगार बिगाड़ दूंगा अपनो, यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना ना दियो तो। तेरी गोद न आई हूं मैया मोरी, तेरी गोद में ना आऊंगा यदि तूने मुझको चंद्र खिलौना नहीं दियो तो। मैया यशोदा लाला को देख के कह रही है, बोले लाला तू अपनो श्रृंगार बिगाड़ लेगो तो मेरो का जावेगो। गोपी बुरो बाबरो कहती भाई निकरेंगी तो को मेरो का बिगड़ेगो, तेरो ही बिगड़ेगो। ठाकुर जी कहने लगे, बोले नहीं दोगे मुझको चंद्र खिलौना? बोले नहीं मिलेगा चंद्र खिलौना, आज तेरी जिद देखनी है मुझको। मैया नीचे जाने लगे, बोले चल आजा मेरी गोदी में आजा। बोले मैं ना आऊंगा तुम्हारी गोदी में, तू मेरो लाला ना है। बोले ना हूं तुम्हारो लाला, लालन हूं मैं नंद बाबा को, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तुम्हारो ना हूं। तेरो सुत ना कहीं हूं मैया मोरी, मैं तेरो सुत ना हूं, मैं तेरो लाला ना हूं, मैं तो नंद को ही लाला हूं। यदि तू चाहे कि मैं तेरो लाला बन जाऊं तो चंद्र खिलौना लाके दे मुझको। मोतिन माल धरूं नहीं उर ऊपर, कंठ कठला न धरई हूं मैया मोरी। तो श्रृंगार नहीं करवाऊंगा मैया, हर प्रकार की जिद कर रहे हैं। और यशोदा मैया अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है। परब्रह्म साक्षात जगदीश्वर ऐसे प्रेमवश यशोदा मैया के साथ में हास्य विनोद कर रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल आ गए हो भगवान को मित्र। अरे कौन को लाला रो रहा है? ठाकुर जी बोले नंद जी को लाला रो रहा है, यशोदा को लाला ना हूं मैं नंद जी को लाला हूं, मैं रो रहा हूं। काहे को रो रहा भैया लाला? बोले देख मुंह को चंद्र खिलौना चाहिए, लेकिन यशोदा मुंह को चंद्र खिलौना लाए के ना दे रही है, या मारे रो रहा हूं। अरे मैया तो पे आवे ना है, बालकन को कैसे संभालो जाए? आजा लाला मेरी गोदिया, मैं दिखाऊं तुमको चंद्र खिलौना। ठाकुर जी मधुमंगल की गोद में चढ़ गए। मधुमंगल ने एक परात में पानी भरा और जैसे ही खिड़की के पास ले जाके खड़ा उस परात को रखा, सोई चंद्रमा का प्रतिबिंब उस परात के जल में दिखने लगा। और मधुमंगल की गोद में लेटे भय पौड़े भय ठाकुर जी किलकिल करके हंसने लगे, खुश है गए। बोले चंद्रमा आगो, चंदा आगो, चंदा आगो, कमरा में चंदा आगो हमारे में। ऐसी ठाकुर जी की मधुरतम मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, मधुर मधुर मंगल मंगल ठाकुर जी की कथा। ऐसी ठाकुर जी की मंगलमयी कथा चल रही है, बाल लीला चल रही है। अभी तो ठाकुर जी की माखन चोरी लीला और भी कई उखल बंधन लीला, दामोदर लीला, इन सब लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन कल ठीक 3:30 बजे से करेंगे। अभी लाल जी आज मैया की गोद में चंद्रमा को देखते देखते अब सो रहे हैं। प्रेम और भाव से ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, हम उनको शयन करा दें और शयन करा के आज की मंगलमयी आरती करेंगे। फिर भागवत जी की कल ठीक 3:30 बजे से पुनः बालकृष्ण प्रभु की मंगलमयी बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे, वृंदावन महिमा सुनेंगे और गोवर्धन उत्सव तक संभवतः कथा को पहुंचाएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की।